Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathfix by Hashim Zia। भाई आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फास्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। एनटीएस कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस के एग्जाम को, जिसका एग्जाम पाकिस्तान के अंदर हर महीने होता है। इनफैक्ट 2025 के अंदर ये 13 दफा एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जनवरी में 2 दफा हुआ, फरवरी के अंदर, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एनटीएस के टेस्ट का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। पंजाब की स्पेसिफिकली बहुत सारी हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है, आईएसटी जैसे कि है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है। तो एनटीएस हर महीने होता है, तो लाजमी तौर पे तमाम बच्चों को चाहिए एनटीएस का एग्जाम दें। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि साल में एक दफा होता है, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईबीए के अंदर जो आईबीए की मैथमेटिक्स है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मैथ्स पे पूरी की पूरी ड्राइव हो रही है। इसी तरीके से एयर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वांटिटेटिव का पूरा पूरा सेक्शन आता है। कॉमसेट्स का पैटर्न सेम आपके पास क्वांटिटेटिव के ऊपर आ रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेम गोज फॉर एयर कि हमारे पास कॉमसेट्स के ऊपर क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जनरल मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, देखो जनरल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि जहां वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स होती है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स कही जाती है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर सीरीज मेरी एस्टीम फैकल्टी ने तैयार करी है और मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और फिर एंड के अंदर इसका वन शॉट लेक्चर भी डिजाइन करके अपलोड करूंगा। इस टॉपिक सीरीज के अंदर तकरीबन ज्यादा चैप्टर्स हैं, 23 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोगों ने वन शॉट के ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करा है। और एंड के अंदर इसकी तकरीबन 8 से 9 घंटे की एक कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें मैं तमाम वीडियोस को कंपाइल भी कर दूंगा। मगर उससे पहले इन 23 चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी होता है, इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इसमें सर्च इंडेक्सेस भी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो यानी कि जितने आपके पास कॉन्सेप्ट जनरल मैथमेटिक्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, उन सबको हम कवर अप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एनटीएस का टेस्ट हर महीने कंडक्ट होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, इस टेस्ट को लाजमी तौर पे आप लोग दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस का टेस्ट चूंकि हर महीने होता है, मैं हमेशा एनटीएस के बारे में बहुत ज्यादा इसकी अफादियत और अहमियत के ऊपर बात करता हूं कि भाई एनटीएस आप चाहे आईजीएस का दो, चाहे आप कॉमर्स के ऊपर दो, चाहे आप इंजीनियरिंग के ऊपर दो, चाहे आप आईसीएस के ऊपर दो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर दे रहे हो, या बायो का एनटीएस दे रहे हो, एनटीएस के अंदर 3 सेक्शन हर बच्चे के पेपर में पूछे जाएंगे, इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का। तो ये स्पेशल सीरीज जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये एनटीएस के लिए है, ताकि आप लोग क्वांटिटेटिव के अंदर, एनालिटिकल के अंदर बहुत अच्छे हो सकें। और मैंने यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो लम्स हो, इनके अंदर भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये वहां पे भी हेल्पफुल है। चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, कॉमसेट्स में कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, बहरिया में कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, गर्ज ये कि आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर पैटर्न गो थ्रू करो। वहां पे लाजमी तौर पे क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल गिवन होगा, जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स गिवन होगा। नस बिजनेस स्कूल के अंदर ये आती है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी फैकल्टी की तरफ से जो लेक्चर सीरीज डिजाइन की गई है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए की गई है, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हासिल कर सकें और आप समझ सकें कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए। हमने उन तमाम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिकल फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, देखते हैं कि भाई आज के लेक्चर के अंदर क्या खास बात आ रही है, कैसी आ रही है। मगर मैं यहां पे एक बात जरूर डिफाइन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी की तरफ से, तो भाई उसके लिए आपने लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है। देखो बैच का फायदा क्या होता है, ये एक जस्ट एक डेमो है कि भाई हम लोग इससे ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे टॉप की फैकल्टी हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रही होती है। बैचेस के अंदर हमारे तमाम डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं, मैं खुद अपने बैचेस के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ा रहा होता हूं। मगर क्वांटिटेटिव साइड के लिए हमारी जनरल मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए टोटली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम टोटली डिफरेंट होती है। जो एसएटी लेवल के टीचर्स होते हैं वो बैठ के बिजनेस मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोफेसर्स की टीम है, जो पाकिस्तान के टॉप डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, एचओडीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो बैठ के आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, जिसपे आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कर सकते हो। ना सिर्फ आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। आप जो फीस देते हो वो फीस वन टाइम की और बहुत मिनिमल फीस है। जाहिर सी बात है, हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खर्चों को करने के लिए हमें पेमेंट चाहिए होती है भाई। अगर हम यूट्यूब पे भी कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये जो आप लेक्चर सीरीज अभी देखोगे, इसको खाली बनवाने की कॉस्ट 4.5 लाख रुपए की है, जो हमने अपनी जेब से बेयरअप किया। मैंने जाती तौर पर अपनी जेब से बेयरअप किया, नॉट हमने। सही है। सेकंड नंबर के ऊपर बैच के अंदर हमारे पास जब पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आके पढ़ाती है तो ऑब्वियसली उनकी मंथली सैलरीज होती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसलिए फीस बड़ी कम रखी हुई है। हम चाहते हैं इसको मिनिमम तरीन कॉस्ट के ऊपर कर सकें और आपको पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। क्या क्वालिटी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस कोई कॉलेज के बच्चे कंडक्ट नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी के अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई नस में पढ़ रहा है, कोई फास्ट में पढ़ रहा है। हमारे पास दिन में हजारों बच्चों की ऐसी सीवीज आती हैं जिनको हम नहीं रखते। तो बैच में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स हैं, यानी कि भाई एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का, यानी कि जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होती है, लाइव क्लास आपकी जो भी कंडक्ट होती है, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को हम अपनी प्रैक्टिस शीट खुद से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उस प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और वो प्रैक्टिस शीट जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रोवाइड की जाती है। फिर उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करवाना हमारे जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है प्रैक्टिस क्लास के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि उनका एक और काम होता है टेस्टों को प्रिपेयर करना और तमाम बेस्ट किस्म के क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए वो गैदर करते हुए उसके ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट करना। और जब वो टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको फायदा क्या मिलता है कि भाई फिर एक और क्लास के अंदर उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन सबकी शॉर्टकट्स को डिफाइन करना, प्रैक्टिस शीट के तमाम शॉर्टकट्स को डिफाइन करना। तो ये तमाम चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलती हैं। 3 प्रोफेसर, एक प्रोफेसर वीकडेज में क्लास लेते हैं ताकि वो बच्चे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या ए लेवल्स के बच्चे हैं जो कि वीकडेज पे क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए वीकेंड के ऊपर दूसरे प्रोफेसर की क्लास होती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि दोनों प्रोफेसर की क्लास ले ताकि नस के नेट 1 तक कोर्स कवर हो सके, नेट 2 तक कोर्स कवर हो सके, तो आपको दोनों प्रोफेसर की क्लास लेनी है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो आपको ये सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, चाहे आप ईकेट के बैच में आ रहे हो, नेट बैच में आ रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो, एमटीकेट के बैचेस के अंदर आ रहे हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको आज तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर आज तक हमारे जितने बैचेस के अंदर जितने टेस्ट हुए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, हजारों एमसीक्यूज, आपको वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उन थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। तो जाहिर सी बात है आप स्टैंड आउट करते हो एज कंपेयर टू एनी अदर एकेडमी गोइंग स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक फलाने किसी एकेडमी में चला गया था, 80,000 रुपए फीस भी दी और उसके बाद भी सिर्फ उसका सिलेबस एक दफा कवर होता है। हमारे बैचेस में आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर होगा। आप चाहे एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नस्ट की कर रहे हो, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में आईबी की, लम्स की कर रहे हो, या ईकेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो। यही वजह है 2025 के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया। जीआईके में टॉप पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 20वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। यूईटी में टॉप पोजीशन गौस मोहम्मद ने हमारे बैच से ली। नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी और तीसरी पोजीशन, इसके अलावा 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की थी। एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 131 पोजीशंस, यानी कि 131 90 प्लस मार्क्स किसी एकेडमी के नहीं होंगे, वो हमारे पास से थे। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन थी। एमडी कैट का 2025 का अभी टेस्ट हुआ नहीं है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे माइट बी पॉसिबल हो चुका हो, तो आप यूट्यूब पे देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफा एमडी कैट में हमारे कितनी टॉप पोजीशंस आती हैं। लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस का स्कोर किया था हमारे बैचेस से। बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे आईबी हो चाहे लम्स हो, हमारे बच्चों ने टॉप किया 2025 के अंदर। तो ये आपको वाहिद पाकिस्तान का दायरा है जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर प्रोविंस के यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया और उसको प्रूव किया। उसके पीछे रीजन हमारा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, उसके पीछे रीजन हमारी स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करना है, उसके पीछे रीजन हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टों को कवर करवाना है, उसके पीछे रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो डेडिकेशन है जो हमारी टीम आपके साथ ऑफर करती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। अगर कोई बच्चा एनटीएस में अप्लाई कर रहा है, नेट में अप्लाई कर रहा है, फास्ट में अप्लाई कर रहा है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, उसी 7,500 में आपको हर चीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम टॉपिकल पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी टॉपिक कवर होता है आपको एक्स्ट्रा कोई हिडन पैसे नहीं देने। जो भी प्रैक्टिस शीट होती है हर चैप्टर की वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनवा के आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पोजीशन नहीं लेकर आओगे जब इतनी मेहनत करेंगे। पांचवें नंबर के ऊपर
आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोगों को, आपको लग रहा होगा सर हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स मिल रहे हैं तो शायद बस इतने सही नहीं, 5वें नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि भाई स्टिल आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप वो अपने सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हो, जहां पे हमारी डाउट टीम अलहदा है। हमारी डाउट टीम टोटली अलहदा है, वो वहां पे अवेलेबल होती है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर लेवल के टीचर्स टोटली डिफरेंट हैं, डाउट टीम अलग है। डाउट टीम के अंदर जो जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ये भी प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर जो हमारी नॉर्मल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं दे आर द रियली एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, या फिर क्वांटिटेटिव बिजनेस मैथ्स हो, या फिर आपके पास बिजनेस इंग्लिश हो, तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर अगर आप एमटी कैट बैच में आ रहे हो तो एमटी कैट की बायोलॉजी है, एमटी कैट की फिजिक्स है, एमटी कैट की केमिस्ट्री है, एमटी कैट की इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, खान यूनिवर्सिटी की प्रेप है, एंड सो ऑन। आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोर्स ना सिर्फ मल्टीपल टाइम कवर होगा, बल्कि इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिलता है। तो ये जो फीस आप देते हो ये वन टाइम फीस होती है अप टिल जुलाई 2026 के एंड तक की, यानी कि आपको कोई और पेमेंट नहीं करनी। और अगर कोई बच्चा एमटी कैट के बैच में आ रहे थे, तो जब तक एमटी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाते जाएंगे। हमारे ई कैट नेट के बैचेस की फीस 7,500 अलग है, बी कैट के बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच की ऑब्वियसली फीस 7,500 रुपए अलग होती है, और एमडी कैट के बैच की फीस अलग होती है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर एक मैसेज कर सकते हैं और आप लाजमी तौर के ऊपर डिटेल्स वगैरह तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं रिगार्डिंग दी एप्टीट्यूड बैच। तो इस तरीके से आप तमाम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे और ये टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू द परसेंटेज। ठीक है, चलिए पहले सवाल को देखते हैं। कह रहे हैं बाय हाउ मच इज 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ द 25। कह रहे कि 80% ऑफ 40 कितना बड़ा है, 4/5 वैल्यू ऑफ 25 से। सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले मैं 80% ऑफ 40 निकालूं। देखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, मुझे 80% ऑफ 40 निकालना है, यानी 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 4 टाइम्स 32। अब मैं निकालूंगा 4/5 वैल्यू ऑफ द 25, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 1 टाइम्स 5 5 5 टाइम्स 25, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20। अब 32 में से 20 निकालेंगे तो वैल्यू बचेगी 12, यानी डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन हियर। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। अगले सवाल में मुझे कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रेशियो 5/4। देखिए इसको मैं यूं लिख सकता हूं 5/4। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100%। 4 1 टाइम्स 4 4 25 टाइम्स 100, so 25 into 5 that is 125%। so ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू, यानी किसी वैल्यू को 75% लिया था तो वो 18 आया, तो हम कह देते हैं कि लेट द वैल्यू इज x। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि 75% ऑफ x इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 18। ये उधर जाएगा तो फाइनली बचेगा 75x इक्वल्स टू 1800। 75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 1 टाइम्स 5 5 5 टाइम्स 25, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स 15 3 कैरी, 5 6 टाइम्स 30 5 0 टाइम्स 0। फाइनली अभी बचेगा 15 1 टाइम्स 15 15 2 टाइम्स 30 6 कैरी हो जाएगा 15 4 टाइम्स 60, यानी 24 आंसर आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहा है कि 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट परसेंट। देखिए रेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जस्ट अपनी वैल्यू को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.5%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन है इस सवाल के अंदर। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं बच्चों बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹4,95,000
एन एजेंट गेस 10%, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट। कह रहे कि एक कार थी जो कि 4,95,000 में एक एजेंट ने बेची तो उसको 10% प्रॉफिट मिला। कह रहे बताइए कि कॉस्ट क्या थी। देखिए इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है शॉर्टकट ट्रिक का कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस गेन परसेंट। ठीक है जी, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि सेलिंग प्राइस आ रही है बेसिकली 4,95,000 इक्वल्स टू, मुझे कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है, आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, गेन आ रहा है 10%, 10% का मतलब है 10/100, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली बचा 4,95,000 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.1, यानी फाइनली बचेगा मेरे पास 4,95,000 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 1.1, 1.1 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फाइनली बचा 4,95,000 डिवाइडेड बाय 1.1। देखिए अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट यानी एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फाइनली बचेगा 495 और आगे आ रहे बच्चों 4 दफा 0 और नीचे बचेगा मेरे पास 11। अब ये हो जाएगा हमारे पास 11 1 टाइम्स 11, 11 4 टाइम्स 44, 5 कैरी 11 5 टाइम्स 55 और आगे आगे 4 दफा 0, यानी 4,50,000 was the original cost, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहा है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट वाज बॉट फॉर ₹1150 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। ठीक है, एक आर्टिकल है, ठीक है जी, मुझसे क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट इज बॉट फॉर ₹1150 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। अब इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका तो यही है कि वही पहले वाला जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया वो इसके लिए भी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस दोनों निकल सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं 1150 का 6% निकालूं और उसको 1150 में ऐड कर दूं। चलें ये वाला तरीका भी देखते हैं। 1150 का 6% यानी 6/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 टाइम्स 6, 2 5 टाइम्स 10, आगे हो जाएगा 5 1 टाइम्स 5 5, 2 टाइम्स 10, 1 कैरी, 5 3 टाइम्स 15, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 3, फाइनली बचा 69, यानी 69 रुपीज अर्न की है, तो 1150 में 69 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 1 1 कैरी 2 1 1219, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि अ मैन बॉट अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹1200 एंड स्पेंट ₹200 ऑन इट्स रिपेयरिंग, यानी टोटल कॉस्ट हो गई 1400। कह रहा आफ्टर दैट ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, कह रहा प्रॉफिट बताइए। भाई प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट परसेंट निकालने का बड़ा ही जबरदस्त तरीका है, इस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सेलिंग प्राइस आ रही है 1680, कॉस्ट आ रही है 1400 डिवाइडेड बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1680 माइनस 1400, तो ये बचा मेरे बच्चों 280 डिवाइडेड बाय 14, 2 टाइम्स 20 यानी 20%। ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 4:5। ठीक है जी, कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। कह रहा प्रॉफिट परसेंट बताइए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही है, सेलिंग में से कॉस्ट माइनस किया डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, 5 minus 4 1 1/4 into 100 यानी 100/4 दैट इज 25, तो सी इज द राइट ऑप्शन। 25% हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। इस सवाल में बच्चों मुझे कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज 3 विल बी डैश, कन्वर्ट करते हैं इसको, तो पहले 3 into 16 ये हो गया 48 + 2 50/3, ये हो जाएगा 18 + 2 20/3, और ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल वर्ड्स में हम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.3 है ना,
अगर हम डेसिमल के बाद एक डिजिट मूव करवाते हैं, देन 2 करवाते हैं तो ये आ गया 100 जी। अब अगर मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दूं, फाइनल आंसर बेसिकली मेरा यहाँ पे 30% ही आएगा। तो ऑब्वियसली कंपेयर अगर हम कर भी लें तो, या फिर इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 लगा भी दें तो ये 90% अपॉन 3 बन जाएगा। तो 0.3 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में कह रहा है मुझे कि 200% ऑफ अ नंबर इज 90, व्हाट इज द 80% ऑफ द नंबर। पहले तो नंबर निकालते हैं, हम कहते हैं लेट द नंबर बी एक्स। सो 200% ऑफ एक्स इज 90, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 90 अपॉन 2 दैट मेक्स इट 45। इसका मतलब है कि जो नंबर जिसका हमने 200% 90 निकाला था वो 45 है। फिर व्हाट इज द 80% ऑफ द नंबर, तो मुझे निकालना अब 80% ऑफ 45, यानी 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 45। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 टाइम्स 10, 5 9 टाइम्स 45, टू 1 टाइम्स 2 टू 4 टाइम्स 8, हो जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहाँ मुझे कह रहे हैं कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, यानी अपने पहले फ्रैक्शन के कंपेयर, मतलब पहले न्यूमरेटर के कंपैरेटिवली 15% बढ़ा है, एंड डिनोमिनेटर इज डिमिनिश यानी कम हुआ है बाय 8%, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 15/16। ये कमी पेशी करने के बाद 15/16 बचा। फिर व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ठीक है, एक्स न्यूमरेटर है, वाई डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर के कंपैरेटिवली 15% बढ़ा है और डिनोमिनेटर में से 8% घटा है, कम हुआ है, 8% ऑफ वाई, तो आंसर आ गया 15/16। फाइनली हो जाएगा x प्लस 15% का मतलब है 0.15x डिवाइडेड बाय y माइनस 0.08y। चाहे तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 15/100 y माइनस 8 इक्वल्स टू 15 अपॉन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 100x प्लस 15, ये हो जाएगा 115x अपॉन 100 होल डिवाइडेड बाय 100y माइनस 8y 92y अपॉन 100। मजीद कैंसिलेशन होगी 115x अपॉन 92। ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मजीद कैंसिलेशन देखते हैं कि हो रही है नहीं हो रही है। नहीं, मजीद कैंसिलेशन नहीं हो रही, मजीद कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो यही आंसर है। मजीद कैंसिलेशन तो नहीं हो रही प्यारे बच्चों, हम कह देंगे कि भाई फिर यही आंसर है, ऐसा तो कोई लेकिन ऑप्शन नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 2000 कैंडिडेट्स आउट ऑफ विच 9900 वर बॉयज एंड रेस्ट वर द गर्ल्स। तो बॉयज कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, तो वो तो हो रहे हैं 900, ठीक है, 2000 में से अगर हम 900 निकाल दें तो वो बचते हैं 1100, गर्ल्स कैंडिडेट हो गई 1100। आगे मुझे कह रहे हैं कि 32% ऑफ द बॉयज एंड 38% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। 32% निकालना है किसका, 900 का, यानी 32 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 900। कितने लड़के पास हुए प्लस 38% ऑफ द गर्ल्स, यानी 38 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1100, इतनी लड़कियां पास हुई हैं। कह रहे बताओ टोटल परसेंटेज ऑफ फेल्ड कितने हैं। पहले नंबर ऑफ पास तो निकाल लें, ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये हो जाएगा 9 2 टाइम्स 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी, 9 3 टाइम्स 27 प्लस 1, तो ये हो गया 288। 8 3 8 3 8 1, यानी टोटल 418 लड़कियां पास हुई हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं,
8 plus 8 16, 1 carry, 2 plus 8 10, 0 1 5 7, 706 लोग पास हुए भाई टोटल। ठीक है, अब पास तो इतने हो गए, फेलिंग रेशो निकालना है। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि फेल कितने हुए, टोटल थे 2000, तो 2000 में से 706 माइनस कर देते हैं। 10 मजीद आगे गया, 10 मजीद आगे गया, 10 ये बचा 991, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 1 1 2 डबल 1294। ठीक है जी, 1294 लोग जो है वो बेसिकली यहाँ पे फेल हुए हैं। फेलिंग परसेंटेज निकालना है तो ये हो गया 1294 डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 10, ये बचा 6 4 7, फाइनली बचेगा 64.7। सी इज द राइट ऑप्शन, यानी 64.7 फेलिंग रेशियो रहा है। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। कह रहे व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35। कह रहे 2/7 जो है वो 1/35 का क्या फ्रैक्शन है। सिंपल वर्ड्स में 1/35 को डिवाइड कर देंगे 2/7 से, जो गया 1/35 मल्टीप्लाई 7/2, नहीं बचा 7/70। 100 लाने के लिए ऊपर 10, नीचे 100, ये हो जाएगा बच्चों 10%। सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। मुझे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 8 होल 1/3% एज अ फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 25/3%। डी इज द राइट ऑप्शन। बल्कि नहीं, फ्रैक्शन में करना है ना, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, या मैं भी थोड़ा सा जज्बाती हो गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो भाई परसेंटेज भी तो हटाना पड़ेगा, यहाँ परसेंटेज थोड़ी आ रहा है, तो परसेंटेज हटेगा तो डिवीजन में 100 आ जाएगा। यानी 25 का डिवीजन, 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 100 300, तो हो गया 25 1 टाइम्स 25 और 12, ये बचेगा 1/12, यानी ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। भाई आप लोगों ने भी जज्बात में नहीं आना, मेरी तरह आंखें खोल के देखना है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। सवाल में कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इंक्रीज फ्रॉम ए। अच्छा, सवाल में थोड़ी गलती है, अल्फाज आगे पीछे। सवाल बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन 80,000 थी, अब वो बढ़ के 1 लाख हो गई है पिछले 20 सालों में। कह रहे बताइए कितना परसेंट इंक्रीज आया है। देखिए इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय द ओल्ड वैल्यू, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा 20,000, नीचे बचा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, 100/4 यानी 25% का इंक्रीज है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इस सवाल में कह रहे हैं कि 48 ऑफ द 60 सीट्स ऑन द बस फॉर ऑक्यूपाइड, तो एम्प्टी सीट्स हो गई 60 माइनस 48 यानी 12, 12 सीटें खाली हैं भाई। कह रहे व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स वर नॉट ऑक्यूपाइड। टोटल सीट्स मतलब एम्प्टी सीट्स डिवाइडेड बाय टोटल सीट्स मल्टीप्लाई बाय 100%, तो जगह 12 1 टाइम्स 12, 12 5 टाइम्स 60, 100/5, ये हो गया 20% जो है वो अनऑक्यूपाइड है या नॉट ऑक्यूपाइड है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 10% ऑफ 30% ऑफ 40%, बहुत ही आसान काम है। इन तीनों के प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। लेट दैट एक्स, अब हम कहते हैं लेट एक्स बी 100, तो भाई लेफ्ट से राइट पे जाएंगे। सबसे पहले तो 40% ऑफ 100 निकाल लो, ये हो गया 40/100 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों कैंसिल, आंसर बचा 40। अब 30% ऑफ 40 निकाल लेते हैं। 30% ऑफ 40 का मतलब है 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 4 12। अब चाहिए 10% ऑफ 12, भाई 10% ऑफ 12 निकाल लेते हैं। 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12, 0 से 0 कैंसिल, 12/10, यानी ये बचा 1.2। सो सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन इक्वल इन 2.024%। सबसे पहले तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं,
तीन जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड भी करेंगे, हो जाएगा 24/1000%। परसेंटेज भी हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा, दो जीरो और बढ़ जाएंगे, ये नहीं हो गया 100,000। भैया एक जीरो ज्यादा आ रहा है, सी इज द राइट ऑप्शन है। यहाँ पे 100,000 ही नहीं, 5 जीरो आ रहा। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 is 6% ऑफ सर्टेन नंबर, तो हम कह रहे हैं लेट द नंबर बी x, so 6% ऑफ दैट नंबर x is 3, हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 3, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, अब ये 100 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, फाइनली बचा 100/2 यानी। अच्छा जी, अब प्यारे बच्चों मुझे यहाँ पे मजीद क्या कहा जा रहा है, अब हम यहाँ पे मजीद अपना काम करते हैं, ठीक है। अब मजीद के लिए हमें पहले सिंपल वर्ड्स में कहा कि 3 is 6% ऑफ द सर्टेन नंबर, व्हाट इज द नंबर, तो फाइनली नंबर निकल गया, सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। कह रहे व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 3, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में करेंगे व्हाट परसेंट, हम कहेंगे कि लेट x% ऑफ 12 इज 3, हमने कह दिया लेट x% ऑफ 12 इज 3, यानी कह रहे कितना परसेंट 12 का निकालूं जो 3 आ जाए, हमने कहा लेट द परसेंट बी x, सो x% ऑफ 12 बी 3, सो x/100 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 3, 100 वहां जाएगा तो ये हो गया 12x इक्वल्स टू 300, 12 इधर आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 12 2 6 150, ये हो गया 3, ये हो गया 75, और 75/3 तो ये हो जाएगा 25, यानी 25% ऑफ 12 विल बी 3, सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, यानी x% ऑफ 300 भी 100, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी कह रहा था कि व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 3, यहाँ पे भी वही सवाल है, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 100, वैसे ही कर दिया तो ये हो जाएगा x/100 मल्टीप्लाई 300 इक्वल्स टू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100/3 यानी 33 पॉइंट समथिंग, ए इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। कह रहे कन्वर्ट 1/2 इंटू परसेंटेज, 1/2 का मतलब है 0.5, परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50%, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। कह रहे कैलकुलेट 25% ऑफ 150, 25% का मतलब है 25/100 मल्टीप्लाई 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, ये हो गया 15 इंटू 5, 75/2 यानी 37.5, यानी बी इज द राइट ऑप्शन हियर। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं, हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग, नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नर्स में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नर्स के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो, इसी तरीके से UET के अंदर
टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी। पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के HODs होते हैं, वो यहां पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों MCQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ECAT नेट बैच हो, NTS बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो या MDCAT के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQ सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल MDCAT के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक MDCAT 2026 का या नेक्स्ट MDCAT का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, SMC हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, KMDC हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे MDCAT के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ECAT के बैचेस अलग होते हैं।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है कोई डाउट है वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंसला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है
क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैजेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है। पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैजेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैजेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन, ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैजेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है। हम लोग अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं जिसमें फ्रैक्शन और परसेंटेज का पार्ट है। तो पहला सवाल करते हैं, कह रहे हैं कि 1/5 ऑफ द नंबर इज 1/3। कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है जिसका 1/5 अगर लिया जाए तो वो 1/3 आएगा। हम कहते हैं लेट द नंबर बी x, 1/5 ऑफ दैट नंबर x इक्वल्स टू दी 1/3। 5 वहां ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 5/3। कह रहे देन 3/5 ऑफ द सेम नंबर इज डैश। सिंपल वर्ड्स में 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। इट मीन्स दैट 1 वाज द नंबर एक्चुअल। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 12 इज 3/4 ऑफ व्हाट नंबर, यानी 3/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर 12 आ जाए। तो मैं कहूंगा सिंपल वर्ड्स में 3/4 ऑफ x, लेट द नंबर बी x इक्वल्स टू 12। अब ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 4, उधर जाएगा 4, 12 टाइम्स 48, 3 डिवाइड होगा तो x इक्वल्स टू 40/3। यानी फाइनली बचेगा 3, 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 3, 1 कैरी 3, 16 इज एक्चुअली द नंबर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। अगले सवाल में कह रहे हैं n मल्टीप्लाई 7/12 इक्वल्स टू 7/12 मल्टीप्लाई 3/14। देखिए 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, डायरेक्ट कैंसिल, 12 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कैंसिल। तो n का आंसर आ गया मेरे पास 3/14। मुझे रेसिप्रोकल चाहिए 1/n, तो ये हो जाएगा 14/3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि अ रेसिपी फॉर द केक कॉल्स और 2 होल 1/2 कप्स मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ फ्लोर, यानी टोटल हो गया ये 4 + 1, 5/2 कप्स ऑफ मिल्क। कह रहे कि एक रेसिपी है जिसको बनाने के लिए 5/2 यानी 2.5 कप ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड है एंड 3 कप्स ऑफ फ्लोर आर रिक्वायर्ड। मैं कह देता हूं कि एक रेसिपी के 2.5 कप्स ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय 3 कप्स ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड है। इसको हम इक्वेट करवाएंगे। With this recipe, a cake was baked using 14 cups of flour. इसी रेसिपी को इस्तेमाल करके एक केक डिजाइन किया गया, बनाया गया जिसमें 14 cups of flour को यूटिलाइज किया गया। How many cups of milk will be required? तो यहाँ पे x आ जाएगा, 14 को वहां ले जाएंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 3। हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि डेसिमल से जान छूटे। ये हो गया 25 × 14 डिवाइडेड बाय 13। देखिए 14 मल्टीप्लाई बाय 25 का मतलब होता है प्यारे बच्चों हमारे पास 350/30, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचा 35/3 जिसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स 32, बचेगा 11 होल 2/3
ऑप्शन ई इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 2/9 ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द रेस्ट ऑफ द टैंक। देखिए 2/9 तो भर गया, अगर मैं कहूं कि टोटल टैंक है 1, तो 2/9 भर गया, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, एलसीएम लेके 9 - 2, रिमाइंडर बचा 7/9। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7/9 को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 2.9 को अगर 1 मिनट रिक्वायर्ड था, सिंपल वर्ड्स में दोनों को डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल किया, 9/2, 9 से 9 कैंसिल, यानी 7/2 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ द टैंक। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग ए बाय 1/5, यानी ए की वैल्यू को 1/5 टाइम्स ऑफ ए इंक्रीज कर दिया, एंड इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिक्रीजिंग बी बाय 1/2, यानी ये बराबर है बी की वैल्यू को 1/2 टाइम्स डिक्रीज करने की। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कह रहे कि इक्वेशन डिजाइन कर दें, तो ये हो जाएगा 5a + 1a, 6a/5 इक्वल्स टू 2b माइनस, यानी 6/5 ये में हमारे पास बन जाते हैं प्यारे बच्चों 1.2a, b/2 यानी 1/2b, ये हो गया 0.5b। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। इस सवाल में हमें कह रहे हैं बच्चों कि बाबू कंप्लीट्स 3/8 ऑफ हिज वर्क इन फर्स्ट डे, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द रिमाइंडर। भाई पहले देख तो ले रिमाइंडर बचा कितना है, टोटल वर्क अगर 1 था तो 1 में से 3/8 जो हो गया 8 - 3 5/8, ये आ गया रिमाइंडर वर्क। अब कह रहे 1/3 ऑफ द रिमाइंडर, 1/3 ऑफ द रिमाइंडर यानी 5/8, सिंपल वर्ड्स में 5/24 on the second day, fractional part of his work remaining at the free end of the second day, that is 5/24, so B is the right possible। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि अ मैन ओन्ड 3/8 ऑफ एन इंटरेस्ट इन द हाउस। एक बंदा है जो कि घर में 3/8 इंटरेस्ट जो है वो ओन्ड करता है, अगर उसने उसमें से 4/5 इंटरेस्ट बेच दिया और वो 900 में बेचा, ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द हाउस। उसके पास टोटल मलकियत थी 3/8, उसने 3/8 वाली मलकियत में से 4/5 को बेच दिया, तो 3/8 का 4/5 निकालना पड़ेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, और जब वो बेचा तो उसकी कॉस्ट आई 900। ठीक है, अब हम यहाँ पे जरा कैंसिलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 12, नीचे आ गया 40 इक्वल्स टू 900। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है टोटल 900 के बराबर। अब अगर मैं कहूं कि दिस इज एक्चुअली द टोटल वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है, तो अब हम लोग जरा यहाँ पे आंसर निकालते हैं। ठीक है, फाइनली हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 × 12, 2 × 4, 2 0 × 0, 2 3 × 6, 2 10 × 20, 1 × 3, 3 × 9, 3 0, so 300 multiplied by 10 that is 3000, so option A was the right option। अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे कि A/B is a positive fraction less than 1, A/B is the positive fraction less than 1। यहां से दो बातें पक्की हैं, A और B दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम है। दूसरी बात, A जो है वो B से छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तभी आंसर 1 से छोटा है। अच्छा, ऑप्शंस को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ग्रेटर देन 1। देखिए अगर कोई भी वैल्यू 1 से छोटी है और आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो आंसर मजीद छोटा होता है, तो वो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। B में अब देखें A/B की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर तो A/B की वैल्यू 0.5 है, से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 0.4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0.8 आएगा, तो इसका मतलब है कि गारंटी नहीं है यहाँ पे भी। अच्छा, A/2B का मतलब है कि इट इज 1/2 इंटू A/B, यानी ऑलरेडी A/B का हाफ है, तो ये तो पक्का पक्का लेस है, ये भी नहीं हो सकता। A + 2 B + 2, इट अगेन प्योरली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो ये भी गारंटीड नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास A और B की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि A जो है वो B से छोटा है, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गारंटी हमें दे कि हमारा आंसर 1 से बड़ा आएगा। अगले सवाल में कह रहे हैं 12% ऑफ विच नंबर इज इक्वल इन टू 48। हम कहते हैं लेट द नंबर बी,
तो 12% ऑफ x इक्वल्स टू 40 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 100 उधर जाएगा तो ये हो गया 12x इक्वल्स टू 4800 12 1 टाइम्स 12 12 4 टाइम्स 40 आंसर आ गया 400 यानी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल में कह रहे हैं कि एक आर्टिकल को जब 90 रुपीज में सेल किया गया तो उसके ऊपर गेन आया 50%। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस थी उसमें 50% गेन मिला। जब 50% गेन मिला तो जो सेलिंग प्राइस है वो बन गई 90। यानी फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल मैंने परचेज किया, मैंने उसके ऊपर 50% जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद उसको 90 रुपीज में बेच दिया। अब मुझसे सवाल ये कह रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं 90 की जगह उसको 78 रुपीज में बेचूं, अगर मैं उसको 90 की जगह 78 रुपीज में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा। यानी देखिए प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है 50%, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी जो कॉस्ट प्राइस थी उसको तो रिकवर कर रहा है, वो रिकवर करने के बाद जो मिल रहा है वो 50% का गेन है। यानी 100% हम कह सकते हैं ये तो रिकवरी आ रही है, उस 100% रिकवरी के बाद 50% गेन आ रहा है, तो ये टोटल हो जाएगा मार्जिन 150%। परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड करेंगे वैल्यू हो जाएगी 1.5। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो भी कॉस्ट प्राइस थी तो जब हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरा जो आइटम था, जो आर्टिकल था, वो 90 रुपीज में सोल्ड आउट हुआ। 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। बच्चों डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फाइनली ऊपर मेरे पास हो जाएगा 900, नीचे हो जाएगा मेरे पास 15 15 1 टाइम्स 15 15 6 टाइम्स 90 15 0 टाइम्स 0। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ रही है वो आ रही है 60। ठीक है, अब मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि आर्टिकल को 78 रुपीज में बेचूं तो हमने लिखा 78 में मैं चाहता हूं कि सेलिंग प्राइस हो, लेकिन अभी कॉस्ट प्राइस है 60। तो इसी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्टिव मुझे अपना गेन भी निकालना है। ऊपर हो जाएगा मेरे पास 18, नीचे हो जाएगा मेरे पास 60। फाइनली मेरे बच्चों ये हो जाएगा 6 3 टाइम्स 18 6 10 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है जी, तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 0.3। 0.3 को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 30%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब 50% प्रॉफिट मार्जिन मैंने रखा था तो अमाउंट मेरी सोल्ड आउट हुई थी 90 रुपीज में। ठीक है, अब मैंने 30% प्रॉफिट मार्जिन रखा तो अमाउंट मेरी सोल्ड आउट हुई 78 रुपीज में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में बच्चों मुझे कह रहा है कि व्हाट इज द 10% ऑफ 1/3x if 2/3x is the 10% of 60। हमने लिखा 10% ऑफ 60 is actually equal into the 2/3x। यानी 60 का जब आप 10% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 2/3। 3 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो फाइनली हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 18/2 यानी 9x की वैल्यू आ गई 9। अब कह रहे हैं कि 10% ऑफ 1/3x इज इक्वल्स टू डैश। 10% ऑफ 1/3x, x की जगह आ जाएगा 9। 3 1 टाइम्स 3 3 3 टाइम्स 9। 10% यानी डिवाइड हो जाएगा 100 से, मल्टीप्लाई बाय 3, 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 0.3 यानी 0.3। तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि व्हाट पर्सन मस्ट a housewife reduce the consumption of the sugar so that the expenditure on sugar is the same as before। अब देखिए ये वाला सवाल अधूरा है। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हमें कहा जाता है टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अब वो एक्सपेंडिचर सेम क्यों रखना चाहती है वो खातून, वो इसीलिए एक्सपेंडिचर को सेम रखना चाहती है क्योंकि प्राइस में कुछ ना कुछ इंक्रीज आया है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास शुगर की प्राइसेस के अंदर, ठीक है, शुगर की प्राइसेस के अंदर 20% गेन आया है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 20% प्राइस बढ़ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि खातून जो है वो अपना कंजम्पशन कितना ज़्यादा कम कर दे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पहले 500 रुपीज़ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ के अंदर वो 4 kg शुगर परचेज कर रहे थे, लेकिन अब इसकी कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज हो गया, अब 4 kg की प्राइस हो गई 600 रुपीज़, लेकिन वो चाहते हैं कि वो 600 रुपीज़ यानी 100 रुपीज़ अपनी कॉस्ट को ना बढ़ाएं, बल्कि वो अपनी कंजम्पशन को कम कर दें। यानी पहले 500 में जो 4 kg मिल रही थी तो वो अब कुछ ना कुछ कम अमाउंट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर देंगे 500 रुपीज़ में अब 3.5 kg मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपनी कंजम्पशन को 0.5 kg कम कर दिया। लेकिन ये काम उस वक्त हो सकता है जब मुझे कम से कम प्राइस गेन पता लगे कि प्राइस में कितना गेन आया है, तभी जाकर मैं अपनी एक्सपेंडिचर को कंजर्व करने के लिए अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहे कि इफ द डायमेंशंस ऑफ द स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 98%, 98% का मतलब ये हुआ कि 198%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये हो जाएगा 1.98। कह रहे इट्स एरिया इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। मैं यहाँ पे लूंगा अगर साइड मेरे पास 1.98 है तो 1.98 का स्क्वायर ले लूंगा, सिंपल 1.98 मल्टीप्लाई बाय 1.98, 8 टाइम्स, फिलहाल डेसिमल को भूल जाते हैं, 8 टाइम्स 64, 4 इधर 6 ऊपर कैरी, 8 9 टाइम्स 72 प्लस 6 78, 8 इधर 7 ऊपर कैरी, 8 1 टाइम्स 8 प्लस 7 15, 9 8 टाइम्स 72 इधर 7 ऊपर कैरी, 9 9 टाइम्स 81 प्लस 7 88, 8 इधर 8 ऊपर कैरी, 9 1 टाइम्स 9 प्लस 8 ये हो गया 17। अब ये हो जाएगा 1 8 टाइम्स 8, 1 9 टाइम्स 9, 1 1 टाइम्स 1, फाइनली ऐड होकर अमाउंट आएगी 4, 8 प्लस 2 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 22 इधर 2 ऊपर कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 9 9, 9 ऊपर इधर और 1 ऊपर कैरी। अच्छा उसके बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यानी मेरे पास एरिया आ जाएगा अब 3.9204। लेकिन मुझे तो इंक्रीज निकालना है ना, तो मुझे उसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, ये बचेगा 2.9204। परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 292.04%, यानी एरिया जो है वो 292 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। कह रहे 19% ऑफ व्हाट नंबर इज 152, हम कह देते हैं लेट द नंबर बी एक्स, तो 19% ऑफ x इक्वल्स टू 152, परसेंटेज घटेगा 100 से डिवाइड होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 152, 100 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई और 19 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा x इक्वल्स टू 15200 डिवाइडेड बाय 19। अच्छा जी 19 का टेबल अब जो है हम अगर फॉर एग्जांपल 8 टाइम्स पढ़ते हैं, 19 का टेबल अगर हम लोग 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो 8 9 टाइम्स 72, 2 इधर 7 ऊपर कैरी, 8 1 टाइम्स 8 प्लस 7 15, तो ये हो जाएगा 19 1 टाइम्स 19, 19 8 टाइम्स 152, 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, तो 19% ऑफ 800 इज एक्चुअली 152, तो सी इज द राइट ऑप्शन यानी 800। अगले सवाल को देखते हैं। 65 is what percent of 5200? 65 is what percent of 5200? सिंपल वर्ड्स में 65 को 5200 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल वर्ड्स में अगर हम 5 के टेबल से कैंसिलेशन करें तो 5 13 टाइम्स 65, 5 1 टाइम्स 5, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लाइक 5 10 टाइम्स 52 कैरी, 5 4 टाइम्स 5 0 टाइम्स 0। अब मज़ीद अगर हम कैंसिलेशन पे जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 13 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 3 टाइम्स 21, 1 ऊपर कैरी, 7 1 टाइम्स 7 ये हो गया 9, 8 से करके देखते हैं, 8 3 टाइम्स 24 ऊपर कैरी, 8 1 टाइम्स 8 प्लस 2 10, भाई ये तो आपकी 8 से कैंसिलेशन हो रही है। 13 1 टाइम्स 13, 13 8 टाइम्स 104,
0 टाइम्स 0, तो ये हो जाएगा 1/80। ठीक है, 1/80 के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? 1/80 के लिए अगर मैं लिखूं 1 ऊपर 80, पॉइंट लगा के 0 लगाया, एक और 0 लगाया तो ये 100 हो गया। 1 टाइम्स 80, 2 आ गया दोबारा 20 और उसकी वजह से 0 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये 0.01 यानी ऑलमोस्ट 1.25% वाला कुछ ये मामला बनता हुआ दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्योंकि ये देखते हैं ना 0.01 आ रहा है, 1 के अलावा, तब ऑप्शन ए में 1 के अलावा कहीं पे भी किसी ऑप्शन में 1 नहीं है, तो ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। वैसे भी 2 टाइम्स दोबारा पढ़ेंगे तो 160, 40 कैरी अगेन 0, तो 0 लगाया तो 5 टाइम्स 4। ठीक है जी, मैंने करके भी दिखा दिया, 1.25% आएगा। कह रहे इनकम ऑफ अली इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बिलाल। यानी हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर बिलाल की इनकम है 100, अली की इनकम इसका 30% कम है, 30% ऑफ 100 निकालते हैं, 30 बचेगा, यानी अली की इनकम हो गई 100 माइनस 30 दैट इज 70। ठीक है, तो कह रहे कि अली की जो इनकम है वो बिलाल से 30% लेस है। कह रहे हाउ मच परसेंट बिलाल्स इनकम वुड बी मोर देन दैट ऑफ अली। कह रहे कि बिलाल की जो इनकम है वो अली की इनकम के कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा होगी। हम क्या करेंगे, सिंपल, बिलाल की इनकम 30% अली की जो इनकम है वो 30% कम है, तो हम यहाँ पे सिंपल करते हैं कि 30 डिवाइडेड बाय द इनकम ऑफ अली मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 7, हमने अंदर लिखा 300। अच्छा, 7 4 टाइम्स 28, बच्चों 2 बचेगा, फिर ये 0 आ गया, 7 2 टाइम्स 14, 6 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 7 8 टाइम्स 56, इस तरह ये चलता ही रहेगा मामला। तो 42 पॉइंट, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। बिलाल की जो इनकम है वो अली का कंपैरेटिवली 42.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर बी रेज्ड बाय 35%। देखिए, अब ये बिल्कुल वही वाला सवाल आ गया जो इससे पहले गुजरा था, और मैंने उस टाइम आपको ये कहा था कि यहाँ पे हमें बेसिकली ये शुगर की प्राइसेस के अंदर कितना इंक्रीज आया है, कितनी प्राइसेस उसकी बढ़ी हैं, ये बात हमें बताई नहीं गई थी। तो जब तक हमें ये बात बताई नहीं जाएगी हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें, अब इस सवाल में कह रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ द शुगर बी रेज्ड बाय 35%, फाइंड हाउ मच परसेंट अ लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजम्पशन सो दैट एज टू नॉट इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। बिल्कुल वही सवाल है, यहाँ पे कह रहे हैं कि शुगर की प्राइसेस जो है वो 35% बढ़ गई हैं। अब लेडी को अपनी कंजम्पशन में कितना ज़्यादा रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े, यानी टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पास हम क्या करेंगे, परसेंट इंक्रीज को टोटल अमाउंट ऑफ परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 7 टाइम्स 35 एंड 5 2 टाइम्स 10, 3 कॉमन कैरी जाएगा, तो ये हो गया 5 7 टाइम्स 35। तो फाइनली हो जाएगा 700/27। हम इसकी ज़रा कैंसिलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया 27 2 टाइम्स 54, 70 में से 54 जाएगा तो ये बचा 16 और 0 आ जाएगा, ये हो गया 160। इसका मतलब है कि ए और डी तो ऑप्शन नहीं हो सकते, अब या तो बी है या तो सी है। ठीक है, अब मुझे 27 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि मेरे पास 160 है उससे छोटी टर्म आ जाए, तो हम इसका टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स, क्योंकि 27 5 टाइम्स होता है 135 और 6 टाइम्स ये होता है हमारे पास ऑलमोस्ट 162, यानी 5 टाइम्स तक ही पढ़ेंगे क्योंकि आगे फिर वैल्यू हमारे पास जो है वो बड़ी आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 135। ठीक है, 160 में से 135 किया, बचा 25, यानी ऑलमोस्ट 26%। जब पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा, तो सी भी गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यानी लेडी को कम से कम 26% अपनी कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना आए। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इज इंक्रीज्ड बाय 16%, यानी जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स की परचेजिंग की गई है वो अब 16% बढ़ गए हैं।
ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज किए गए उनकी जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 16% बढ़ गए हैं, ठीक है, और उनकी प्राइस जो है वो भी 20% बढ़ गई है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द वैल्यू ऑफ परचेज चेंज्ड? सबसे पहले 16% इंक्रीज का मतलब है 116%, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.16। अच्छा जी, अब हमारे पास बेसिकली जो इंक्रीज नहीं डिक्रीज है, सॉरी, डिक्रीज बाय 20%, तो डिक्रीज बाय 20% इसका मतलब है कि 100 में से 20 गया तो ये हो गया 80%, परसेंटेज हटेगी 100 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.8, यानी 1.16 मल्टीप्लाई बाय 0.8, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.928, ठीक है। अब बच्चों बेसिकली जब इसको दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 92.8%। अब मैंने क्या काम करना है, मुझे तो डिक्रीज परसेंट निकालना है ना, डिक्रीज परसेंट के लिए हम इसको 100 में से माइनस कर देते हैं, 100 में से माइनस किए तो आंसर आ गया 7.2%, जो कि कोई भी इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो ये ऑप्शन ही गलत है, 7.2% इज एक्चुअली द राइट आंसर। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि ए और बी की जो सैलरी है ना टुगेदर वो है 2000, यानी मैं कह सकता हूं कि सैलरी ऑफ ए प्लस सैलरी ऑफ बी इज इक्वल इन टू 2000, ठीक है। अब हम कह देते हैं कि लेट द सैलरी ऑफ ए इज एक्स, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, बी की सैलरी हो जाएगी एक्स, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी टोटल में से अगर ए की सैलरी माइनस कर दे तो वो बी की सैलरी आ जाएगी, और ए की सैलरी आ रही है एक्स। कह रहे कि इफ ए स्पेंड 95% अगर स्पेंड कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% ऑफ द सैलरी विल बी रिमेनिंग, तो ए के पास 5% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी बचेगा, जबकि बी ने 85% एक्सपेंड किया तो उसके पास 15% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी बचेगा, यानी 15% ऑफ 2000 माइनस एक्स। कह रहे कि अगर इन दोनों की सेविंग्स बराबर हैं, ये ए की सेविंग्स है और ये बी की सेविंग्स है, और ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो कह रहे हैं कि बताइए व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए। 5% ऑफ एक्स का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000 माइनस एक्स। 100 से 100 कैंसिल, ही हो जाएगा बच्चों 5x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 30, और आगे आगे 3 जीरोस, माइनस का 15x, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो 15 + 5 हो गया 20x इक्वल्स टू 30,000। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1500। ये जो ए की सैलरी है बच्चों वो है 1500, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि if 3/11 ऑफ अ नंबर इज 22, हम कहते हैं लेट द नंबर बी x, सो 3/11 ऑफ x इज 22, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 द मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली। आगे कह रहे हैं व्हाट इज 6/11 ऑफ दैट नंबर, 6/11 ऑफ x निकालना है, तो 6/11 ऑफ 11 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 3, 11 से 11 कैंसिल, 3 1 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 दैट इज 44, यानी डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे 5/8 ऑफ 24, 5/8 ऑफ 24, सबसे पहले तो 5/8 ऑफ 24 निकालते हैं। 8 1 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 आ गया। कह रहे इट इज इक्वल टू 15/7 ऑफ व्हाट नंबर, कह रहे कि 5/8 ऑफ 24 जो है ना वो बराबर है 15/7 ऑफ व्हाट नंबर, हम कहते हैं लेट द नंबर बी x, so 15/7 ऑफ x इक्वल टू 15, 15 से 15 कैंसिल, 7 इधर डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बच्चों अगले सवाल पे कहते हैं, अगले सवाल में हमें कह रहे हैं कि 15 men take 21 days and 8 hours each day to do a piece of work। 15 लोग हैं जो कि 21 दिन ले रहे हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं एक काम मुकम्मल करने के लिए। कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज ऑफ 6 hours each would 21 women take। कह रहे हैं कि जो 15 मर्द हैं वो 21 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं।
कह रहे कि वही काम अगर 21 खवातीन मुकम्मल करें, ठीक है, और 6 घंटे एक दिन में काम करें तो वो कितने दिन लेंगी। कह रहे कि 3 men do as much as a 2 men, इसका मतलब है कि 3 women equals to 3 men। सबसे पहले तो हम वुमेन टू मैन कन्वर्जन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 वुमेन इज इक्वल इन टू 2/3 मैन। तो 21 वुमेन्स कितने मैन्स के बराबर होंगी, दोनों तरफ 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 1 टाइम्स 3 7 टाइम्स 21, ये हो गया 14, यानी 21 वुमेन्स इज इक्वल इन टू दी 14 मैन। ठीक है, अब पहले अगर मैं टोटल अपना वर्क कैलकुलेट करूं, ठीक है, पहले वाला अगर मैं अपना टोटल वर्क कैलकुलेट करूं, 15 मर्द काम कर रहे थे, 21 दिन काम कर रहे थे और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2520 मैन आवर्स का मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन अब 14 बंदे 6 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं तो वो कितना होगा। बेसिकली 14 बंदे जब 6 घंटे एक दिन में काम करेंगे तो मुझे डेज कैलकुलेट करने, तो पिछली वर्किंग को हम डिवाइड करेंगे बच्चों इससे, 14 बंदों से जो कि 6 घंटे एक दिन में काम करें। अब ये क्वेश्चन मुझे कैसे मिली, बिल्कुल सेम, हम ये कहेंगे कि प्रीवियस वर्क था T1 तो अभी करंट वर्क है T2, तो प्रीवियस वर्क की वैल्यू आ गई 2520 इक्वल्स टू, अब करंट वैल्यू निकालनी है तो वो निकलेगी हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाय 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय डेज, डेज की वैल्यू चाहिए 14 मल्टीप्लाई 6 से, तो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में। तो अब मेरे पास ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 3 टाइम्स 6, 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी 2 6 टाइम्स 12 2 0 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12 3 2 टाइम्स 6 टाइम्स 0, अब ये हो जाएगा 7 2 टाइम्स 14 7 6 टाइम्स 42 0 टाइम्स 0, 60/2 ये हो गया 30, यानी डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन है। 30 दिन लगेंगे उनको ये काम मुकम्मल करने में। अगले सवाल में कह रहे हैं कि 40 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डेली। टोटल वर्क अगर मैं यहां पे निकालूं, टोटल वर्क हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 डेज 8 आवर्स पर डे, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर बच्चों यहाँ पे 9600 मैन्स आवर। ठीक है, 9600 मैन आवर्स आ जाएगा। अब कह रहे हैं हाउ मेनी डेज विल 60 मैन फिनिश द वर्क व्हेन वर्किंग आवर्स आर रिड्यूस्ड बाय 25%। ठीक है, पहले देखिए वर्किंग आवर्स थे 8, लेकिन अब वो रिड्यूस कर दिए गए 25%। मैं कह सकता हूं कि पहले मुझे निकालना है 25% ऑफ 8, जो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा 4 2 टाइम्स 8 4 25 टाइम्स 100, दोनों कैंसिल, यानी 2 दिन रिड्यूस हुए हैं, तो टोटल पहले दिन थे 8, 2 दिन रिड्यूस हो गए, तो अब नए हमारे पास जो दिन नहीं बल्कि सॉरी आवर्स की रिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आवर्स की रिडक्शन की बात हो रही है। पहले हमारे पास 8 आवर्स थे, 8 वर्किंग आवर्स थे, 25% रिडक्शन की वजह से 2 घंटे रिड्यूस हो गए। अब जो टोटल न्यू वर्किंग आवर्स है वो है 60। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा, मुझे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, तो प्रीवियस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे अपने नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ। ठीक है, 60 प्लस वर्किंग आवर्स के साथ। अब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास 6 10 टाइम्स 60 और 6 1 टाइम्स 6 3 कैरी 6 6 टाइम्स 36 2 0 एज इट इज आ गए, 0 से 0 कैंसिल। अब ये हो गया 80/3, जब हम इसको करेंगे डिवाइड 3 2 टाइम्स 6 2 कैरी 3 6 टाइम्स 18 26 अपॉन समथिंग आएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि 26 होल 2/3, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते, यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 टाइपिस्ट वर्किंग 8 आवर्स टेकिंग 25 डेज टू राइट 100 लेटर्स ऑफ 10 लाइन्स। कह रहे 10 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, 25 दिन काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 100 लेटर्स को लिखते हैं और एक लेटर में 10 लाइन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जरा
टोटल 100 लेटर्स है, एक लेटर में 10 लाइन, तो टोटल लाइंस अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 1000 लाइंस। अब हम जरा इनका टोटल वर्क पहले तो कैलकुलेट करते हैं। टोटल वर्क का मतलब है ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, ये मेरे पास टाइपिस्ट आवर्स आ गया। अब आगे चलते हैं। देन हाउ मेनी टाइपिस्ट विल बी वर्किंग 10 आवर्स, टेक 15 days टू राइट 50 लेटर्स ऑफ 33 लाइन्स। अब पहले नंबर ऑफ लाइन्स जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30। देखिए 33 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33, यानी 330 का हाफ, 330 के हाफ का मतलब है 165, एक जीरो तो ये आ गया 1650 लाइन्स। यानी अब कह रहे हैं कि कितने टाइपिस्ट रिक्वायर होंगे ताकि 15 दिन में 1 घंटा, एक दिन में 10 घंटे काम करें, टोटल 15 दिन लें और 1650 नंबर ऑफ लाइंस अगर लिखनी हो तो फिर कितना हमें जो है वो नंबर ऑफ टाइपिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। तो ये मेरा आ गया न्यू वर्क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ टाइपिस्ट बी एक्स, यानी लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टाइपिस्ट है वो एक्स आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टाइपिस्ट दैट इज एक्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज दैट इज 15 मल्टीप्लाई वर्किंग आवर्स ईच डे दैट इज 10, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये चीज मेरे पास बराबर हो जाएगी वर्किंग लाइंस, ठीक है, वर्किंग लाइंस मल्टीप्लाई द प्रीवियस वर्क दैट इज 8 10 into 25 and divided by the working lines that is 1000। बेसिकली ये हमारे पास टाइपिस्ट वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस था, तो नंबर ऑफ लाइंस से डिवाइड हो रही थी जाके मल्टीप्लाई हो गई, फाइनली हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 150 इक्वल्स टू 1650 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000। 2 से 0 कैंसिल, 2 से 0, अभी हो जाएगा 5 2 टाइम्स 10 5 5 टाइम्स 25 1 टाइम्स 2 और ये हो जाएगा टाइम्स 3। फाइनली बचा x मल्टीप्लाई बाय 150 इक्वल्स टू, यहाँ बचा 165, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा। अभी हो जाएगा 5 1 टाइम्स 5 5 3 5 0 टाइम्स 0, अभी हो जाएगा 2 2 टाइम्स 4 50 टाइम्स, हो जाएगा 5 3, बल्कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं 15 1 टाइम्स 15 11 टाइम्स 165, तो ये बचा x 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज, यानी टोटल 22 टाइपिस्ट रिक्वायर्ड है अगर इस काम को कंप्लीट करने की। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि 10 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट अ रोड इन 30 डेज। कह रहे 10 इंजीनियर्स हैं जो कि रोड को 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल वर्क अगर मैं निकालूं, टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा सिंपल 10 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 300 इंजीनियर्स पर डे। ये टोटल वर्क आ गया मेरे पास, ठीक है बच्चों। अब मुझे कह रहे हैं इफ दे वांट मैन विल बी रिक्वायर्ड, इफ दे वांट, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, फिनिश द रोड 5 days अर्लियर, यानी अगर वो चाहते हैं कि अपना काम 5 दिन पहले कंप्लीट कर लें तो अब उनको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। टोटल डेज थे पहले 30, 5 दिन रिड्यूस कर दिए तो 25, यानी पहले जो काम था 300 इंजीनियर्स पर डे, अब अगर उसको 25 दिन में मुकम्मल करना हो सो दे विल बी नीडिंग 12 इंजीनियर्स। 10 इंजीनियर तो ऑलरेडी हैं, तो अब इस काम को अगर 25 दिन में करना है तो 12 चाहिए, तो टोटल में से प्रीवियस निकालेंगे तो इसका मतलब है कि दे नीड 2 more additional engineers to complete the task 5 days earlier, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं बच्चों द रेशो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पाइप। हम फ्लो यानी रेट ऑफ फ्लो को एफ कह देते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन बता दिया विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। What is the ratio of the rate of the flow of 2 pipe of diameter 2 and 4? देखिए जिस डायमीटर
जिस पाइप का डायमीटर 2 है उसका रेडियस 1 हो जाएगा, और जिस पाइप का डायमीटर 4 है उसका रेडियस 2 हो जाएगा। अगर मैं दोनों के यानी रेट 1 का रेशियो लूँ रेट 2 के साथ, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू 1/1 स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा 1:1/4। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 टाइम्स 4, और यहाँ जब 4 आएगा तो डिनोमिनेटर वाले 4 को कैंसिल करेगा, बचे रेशो आ जाएगा मेरे पास 4:1, यानी डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते, बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड सो दैट द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कंबाइंड शेयर क्या बनेगा, बी और सी का शेयर पर सी और ए का शेयर, बी प्लस सी का शेयर और सी प्लस ए का शेयर, कह रहे वो बनेगा 10 12 और 14। इस सवाल में कह रहे हैं कि एक अमाउंट थी जो कि ए बी सी में डिवाइड कर दी गई, तो रेशोज का जो सम है ना वो कुछ ऐसा बन रहा है। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ये ए प्लस ए हो जाएगा 2a, ये ऐड हो गया, बी प्लस बी हो जाएगा 2b, इस तरह सी प्लस सी हो जाएगा 2c, 10 प्लस 12 22 प्लस 14 ये हो जाएगा 30, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई और अदर आके डिवाइड तो a प्लस बी सी इक्वल्स टू 18 आंसर आ जाएगा। फिर व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, देखें ए का शेयर अगर मुझे निकालना है तो यहाँ है a प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर से अगर मैं b प्लस सी वाली वैल्यू को माइनस कर दूँ तो शेयर आ जाएगा, b कैंसिल सी कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई -12, यानी द शेयर ऑफ a इज 6, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इस सवाल में मुझे क्या कह रहे हैं, इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि देयर आर 2 पीपल लेफ्ट ओवर इफ 8 पीपल आर सीटेड। हम कहते हैं लेट्स सपोज 8 के मल्टीपल के लिए के इस्तेमाल करते हैं कि 8 पीपल्स आर सीटेड सो 2 विल बी लेफ्ट ओवर इन ईच रो एंड 1 विल बी लेफ्ट ओवर इफ 7 पीपल आर सीटेड इन अ रो। यानी अगर 8 लोग एक जगह पे एक रो में सीट करते हैं तो 2 लोग बचते हैं, ये मैंने मल्टीपल्स के लिए लिया है, ठीक है, क्योंकि अगर 8 लोग बैठ रहे हैं तो 2 बच रहे हैं, मजीद 8 बैठेंगे तो फिर भी 2 बचेंगे, तो इसलिए मैंने 8 को k से मल्टीप्लाई किया ताकि मल्टीपल के तौर पे ले लूँ। तरह जब 7 लोग बैठ रहे हैं तो 1 बच रहा है, तो यहाँ पे भी मैं मल्टीपल के लिए m ले लेता हूँ। अब हम जरा मल्टीपल की वैल्यूज लेते हैं कि अगर 1 रखा तो 1 8 टाइम्स 8 8 प्लस 2 10, के अगर 2 रखा तो 2 8 टाइम्स 16 प्लस 2 18, के अगर 3 रखा तो 3 8 टाइम्स 24 प्लस 2 26, के अगर 4 रखा तो 32 प्लस 2 34। इस तरह के की जगह अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 5 8 टाइम्स 40 40 प्लस 2 हो जाएगा 42। अगर मैंने 6 रखा तो 6 8 टाइम्स 48 प्लस 8 50 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीपल्स देखते हैं तो 7 1 टाइम्स 7 प्लस 1 8, 7 2 टाइम्स 14 प्लस 1 15, 7 3 टाइम्स 21 प्लस 1 22, 7 4 टाइम्स 28 प्लस 1 29, 7 5 टाइम्स 35 प्लस 1 36, और इसी तरह 7 6 टाइम्स 42 प्लस 1 43, 7 7 टाइम्स 49 प्लस 150, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 50 आ रहा है। व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ द पीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं, कह रहे कि अ जार कंटेन्स, ठीक है, यहाँ भी कह रहे हैं अ जार कंटेन्स बिटवीन 40 एंड 50 मार्बल्स, इफ द मार्बल्स आर टेकन आउट ऑफ द जार 3 एट अ टाइम 2 मार्बल्स विल बी लेफ्ट ओवर इन द जार। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी मल्टीपल के लिए ले लेता हूँ, a प्लस 2, यानी 3 निकालेगा तो 2 बचेंगे। द मार्बल्स आर टेकन आउट ऑफ द जार 5 एट अ टाइम 4 मार्बल्स विल बी लेफ्ट ओवर, 5 निकालेगा तो 4 बचेंगे। यहाँ पे भी मल्टीपल निकालने, 3 1 टाइम्स 3 प्लस 2 5, 3 2 टाइम्स 6 6 प्लस 2 7, 3 3 टाइम्स 9 प्लस 2 11, एंड 3 4 टाइम्स 12, दफा फिर देख लेते हैं, 3 1 टाइम्स 3 प्लस 2 5, 3 2 टाइम्स 6 6 प्लस 2, 3 3 टाइम्स 9 प्लस 2 11। अब हमारे पास आ रहा है 3 4 टाइम्स 12 प्लस 2 14, और 3 3 का गैप आ रहा है, एक अरिथमेटिक टाइप चीज, 3 3 का गैप आ रहा है, तो
यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5, 5 प्लस 4 9, 5 2 टाइम्स 10, 10 प्लस 4 40. हाउ मेनी मार्बल्स आर इन द जार? यहाँ पे तो कॉमन मल्टीपल की वैल्यू नहीं आ रही हमारी, ठीक है। तो बेसिकली जार जो था वो 40 और 50 मार्बल्स के बीच कंटेन कर रहा है, तो 40 और 50 के बीच की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो इस तरह अगर मैं सीक्वेंस को पहले अगर ऊपर वाली सीक्वेंस को मजीद कंटिन्यू करूं, ये हो जाएगा 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47. तो 43 तो नहीं हो सकता, बी तो हटा देते हैं। 49 भी नहीं हो सकता, ई भी हटा देते हैं। अब इस तरह इसके मल्टीपल्स लिखते हैं, ये हो गया 9, अब 5 3 टाइम्स 15 प्लस 4 19, यहाँ पे भी 5 5 का गैप आ रहा है, ये हो गया 24 29 34 39 44 49 44 मल्टीपल आ रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग, नो। यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से MD कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां से, खारियां के एक गांव देहर से, जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर। डेट वाज आफिया रफाकत फॉर हमारा बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस। आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हद एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो, तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे। प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैजेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैजेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैजेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैजेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैजेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैजेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैजेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैजेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है, यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो
डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं, तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे हैं उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर द ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसी आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे सर बिलाल ज़िया। इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हर हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।